नैनीताल से भास्कर ब्यूरो की रिपोर्ट। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने किया नालों का निरीक्षण। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ नालों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, कई लोगों की शिकायत आ रही थी कि नालों में सीवर लाइन टूटी हुई है और गंदा पानी झील में आ रहा है। इसी क्रम संबंधित अधिकारी कर्मचारियों, जिसमें पेयजल निगम, जल संस्थान प्राधिकरण, नगरपालिका, एनजीटी ने नामित सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न नालों में खुले में बह रही सीवर लाइन पर जल संस्थान के अधिकारियों पर फटकार लगाई तथा तत्काल इसे ठीक करने के निर्देश दिए। आयुक्त दीपक रावत ने जल संस्थान, पेयजल निगम, नगरपालिका और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल रूप से घरों से बह रहे सीवर और सीवर लाइन लीकेज की रोकथाम को ठीक करने हेतु तत्काल निरीक्षण कर उसे ठीक करने और इस संबंध में समस्या के स्थायी समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सीवर लाइन जहां लीकेज है उसे ठीक कर मरम्मत किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर की नालियों में सीवर नहीं बहे, इसके संबंधित विभाग पहले से तैयारी पूरी करे, जिससे भविष्य में नगर में सीवर लीकेज आदि की दिक्कत न हो। आयुक्त दीपक रावत ने नैना देवी मंदिर के समीप नाले संख्या 23 के निरीक्षण के दौरान एसपीसीपी से आए अधिकारियों से झील में पहुंचने वाले पानी का समय समय पर सैंपल लेने के निर्देश दिए ताकि उसी के अनुरूप ट्रीटमेंट किया जा सके। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन लीकेज और मैनहोल जहां लीकेज की समस्या है उनको तत्काल रूप से सही कराने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना ने बताया कि उक्त नालों में करीब 1000 घरों के सीवर संयोजन है जो पुरानी हो गई है, जिससे बदलते हुए नई सीवर लाइन और नए संयोजन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला, अपर आयुक्त जेएस नगनियाल, सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ल, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना, एसडीएम प्रमोद कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एक तो जो नाला नंबर 23 में हमारी सीवर लाइन है, इसमें अक्सर शिकायत मिलती है कि यहाँ पे जगह जगह लीकेज होता है और सीवर का जो रिसाव है पानी में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल पानी भी धारे का है वो आ रहा है और इवेंचुअली वो ताल में मिलता है। तो इसी को लेके एनजीटी में भी एक मामला लगा है और उसमें उन्होंने कमिश्नर से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। तो आज जल संस्थान, जल निगम, इरिगेशन और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके जो नॉमिनीज हैं, उन सब ने आके इसको देखा और हमने भी मौके पे कुछ जगहों पे ये पाया है कि जो सीवर का पानी है इस नाले में आ रहा है और इवेंचुअली वो ताल तक भी जा रहा है। एसपीसीबी का भी कहना है कि वो जो सैंपल्स यहाँ पे उठाते हैं उसमें इकोलाई मिला, यानी कंटामिनेशन है। अब ये लाइन क्योंकि बहुत ही पुरानी है और कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि जो मैनहोल्स हैं वो दिख भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनमें आबादी बन गई, वो दब गए हैं। तो इसके एस्टिमेट्स एक तो जल संस्थान की ओर से और जल निगम की ओर से शासन को प्रेषित किए गए हैं और कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी इनको स्वीकृति मिले और यहाँ पे इस नाले में जो सीवर की लाइन है नए सिरे से बने और किसी प्रकार का कंटामिनेशन ताल में ना जा पाए। दूसरा इंस्पेक्शन यहाँ पे मैंने फ्लैट्स में जो देखा था, जो यहाँ पे पार्किंग का संचालन करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी ड्यूटी है कि इस पार्किंग को वो साफ रखें क्योंकि तमाम जगहों से, अलग अलग जगहों से जो पर्यटक हैं उनकी पार्किंग यहीं पे लगती है, लेकिन मौके पे कोई भी यहाँ पे स्वच्छक है नहीं उनकी ओर से और काफी सॉलिड वेस्ट जगह जगह पड़ा हुआ है। तो ईओ नगर पालिका से कहा है कि इनका फाइन करें और अगर ये सफाई नहीं करते हैं तो डेली फाइन करते रहें और नहीं करते हैं तो फिर एक्शन जो भी इनके टेंडर के टर्म्स में, एग्रीमेंट में, उसके अनुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें।